बहुत बहुत प्रणाम है आप सबको और स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में है 5 सीड नेचुरोपैथी, जिसके बारे में हम आपसे सुबह भी बात कर रहे थे। ये बुक हमें मिली है। मैं जीवन डायरेक्शन की ओर से आपसे बात कर रही हूँ। गायनी नेचुरोपैथ हूँ, निधि कंसल मुझे कहते हैं। एक नेचुरोपैथ होने के साथ साथ, क्योंकि मैं एक आईटी प्रोफेशनल भी रही हूँ, सोशल एक्टिविटीज से भी जुड़ी हुई हूँ, इसलिए ये बात समझती हूँ कि होलिस्टिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट अब जोर पकड़ रहा है। इसकी नीड, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। अब रादर देन हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें, हम मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करने लगे हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में भी हम अवेयर होने लगे हैं। लेकिन सॉल्यूशंस मुश्किल हैं मिलने। इसीलिए इस पहल में हमें जब ये बुक मिलती है 5 सीड नेचुरोपैथी की, जिसको लिखा गया है कृष्णांश प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल द्वारा, तो एक क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। 5 सीड क्यों लगाया गया है नेचुरोपैथी के साथ? प्रकृति ने ऐसे कौन से 5 सीड्स हमें दिए हैं जिसके द्वारा हम इलाज कर सकते हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा चार्ट है हमारे पास, शायद आपने भी कहीं देखा हो, लाइफ डायरेक्शन थ्रू अल्फाबेट। ये ABCD का एक चार्ट है, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में लगा देखते हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके से अल्फाबेट्स के माध्यम से समझाया गया है पूरी जिंदगी के बारे में, बेसिक पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत आसान है सिखाना बच्चों को। किसी भी नई पीढ़ी को अगर हम इस ABCD के चार्ट को रेफर करते हैं, फॉलो करते हैं। इसको बनाने वाले भी, इसके इनोवेटर भी प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल। आज हम उन्हीं से कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत से क्वेश्चंस का आंसर हम उनसे जानना चाहते हैं। तो आइए आज उन्हीं से जुड़कर इस प्रोग्राम में के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि उनसे हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर लेकर जाती है। क्या लाइफ में एंजॉयमेंट या हैप्पीनेस जैसे कॉन्सेप्ट्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनकी इस नई थेरेपी के माध्यम से? क्या लाइफ डायरेक्शन थ्रू अल्फाबेट, क्या देखते हैं अश्विनी जी, ये किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी को गाइड कर सकता है? तो हमने अश्विनी जी को इनवाइट भेजा है और कोशिश करते हैं आज उन्हीं से इन प्रश्नों का सवाल जवाब लेने के बारे में। अब हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पुराने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कार्ड कर रही है। हम ये भी बहुत क्लियरली देख पाते हैं कि एक नई चीज की खोज ऑलरेडी मार्केट में शुरू हो चुकी है। हम योगा के साथ ध्यान या मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। हम सिस्टम्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसे कहते हैं अल्टरनेट थेरेपीज को। हम मेंटल हेल्थ पर जोर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अश्विनी जी अब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणाम। प्रणाम अश्विनी जी। जीवन डायरेक्शन में मेरी आवाज आ रही होगी क्योंकि मुझे आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, बट आई अज्यूम के होगा वो, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसा करता है। पहले भी देखा है मैंने कि आपकी वो वीडियो नहीं दिखाता है और पर ऑडियो सुनाई देती है। हाँ जी। जीवन डायरेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी वीडियो हमें दिख रही है और हम सब आपको देख सकते हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जनरल पब्लिक को हम दोनों दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्यों नहीं दिख रही। तो अश्विनी जी, ये बुक हमें मिली है 5 सीड नेचुरोपैथी की, जिसके लेखक आप हैं। मैं खुद एक गायनी नेचुरोपैथ हूँ और इसके साथ साथ बहुत से सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशन से मैं क्योंकि कनेक्टेड रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आज के इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में नई टेक्नोलॉजीज, नई थेरेपीज की कितनी जरूरत है, लेकिन मिसिंग बहुत कुछ है। तो आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है
कि ये करने का ख्याल, जैसे लाइफ डायरेक्शन थ्रू अल्फाबेट, आपने एक बहुत ही सिंपल भाषा में एक ये चार्ट बनाया है, जी। ये करने का ख्याल आपको कहाँ से मिला? ये प्रेरणा स्रोत आपका क्या था? व्हाट वाज योर मोटिवेशनल फैक्टर बिहाइंड दिस? एक्चुअली मेरे ख्याल से जब मैं बहुत छोटा रहा हूँगा, वो मुझे पता नहीं, पर मेरी माताजी बताया करती हैं कि उनके ना वो आया करते थे, कोई बड़े आया करते थे, विजिट करते थे, हाँ जी। तो मैं उनको कुछ कुछ पोएम सुनाता था, शायद 2-2.5 साल का रहा हूँगा। तो जी। वो कहते थे कि बड़ा अंग्रेज हो रहा है, सारी अंग्रेजी तेरे को अभी से आ गई है, तो तू तो स्कूल जाना चाहिए। और मैं 2 ही साल का था शायद तब, तो मुझे पता नहीं कि मुझे वो अंग्रेजी सिखाई किसने, और वो पोयम और वो सब कुछ मुझे सिखाया किसने ये मुझे नहीं मालूम, पर ये बताया करते थे मुझे जब मैं बड़ा हो गया कि मैं अंग्रेजी अच्छी बोल लेता था, पता नहीं क्यों। अभी तक तो शायद मुझे लगता है कि मैं आज तक तो बोल नहीं पाया अंग्रेजी अच्छी, बट दैट टाइम it was the message delivered to me by my mother and others. खैर, तो वो पॉइंट ऑफ मोटिवेशन तो नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि जब बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं, मेरे बच्चे हुए, वो जब अंग्रेजी सीख रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ये अंग्रेजी में ए फॉर एप्पल और बी फॉर बैट, इनका मतलब क्या है, मतलब हाउ दे आर कनेक्टेड। और तो समझ में आने लगा कि अंग्रेजी जो है ना बहुत आधी अधूरी सी भाषा है। लेकिन जब थोड़ा डीप रिसर्च की मैंने, तो मुझे लगा कि यार अंग्रेजी तो बहुत बढ़िया भाषा है, इट इज ए वेरी गुड लैंग्वेज, वाई इट इज कॉल्ड आधी अधूरी। तो समझ में आया कि आधी अधूरी इसलिए रह गई कि उसमें टोटल 52 लेटर्स हैं, इंग्लिश में 52 लेटर्स हैं, जैसे हिंदी 26। में है, हिंदी में 52 अक्षर हैं, तो ऐसे ही अंग्रेजी में भी 52 अक्षर हैं, परंतु आधे अक्षर उसमें डिफाइन नहीं करे गए। समस्या ये हो गई अंग्रेजी के साथ कि आधे जो अक्षर हैं उसमें डिफाइन ही नहीं करे, और उनको छोटा और बड़ा कह करके डिस्कार्ड कर दिया गया। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया, पर ऐसा हुआ। हिंदी में जब हम देखते हैं तो ए और आ, यानी छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ करके पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही किया जा सकता था, ये क्यों नहीं किया गया, मुझे ये क्लैरिटी हुई नहीं, पहली बात। दूसरी बात मुझे जो समझ में आई वो ये आई कि 26 अक्षर में से 5 वावल बना दिए गए, तो एक्चुअली अक्षर तो 21 ही रह गए, और 21 में भी बहुत सारे अक्षर रिपीट होने लगे, जैसे वी और डब्ल्यू। वी का मतलब भी वाह है और डब्ल्यू का मतलब भी वाह है, तो इनको दोनों को कहां यूज करना है कहां नहीं यूज करना है ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया कि मैं डब्ल्यू को यूज कहां पर करूं, मैं वी को कहां पर यूज ना करूं। वैन के स्पेलिंग WAN होने चाहिए या VAN होने चाहिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिखाई देता था जब बच्चे अंग्रेजी सीख रहे थे तब। तो ऐसे ही C और K, कृष्ण बोलना है तो KRISHN, और क्रिश्चियनिटी बोलनी है तो CHRISHN। मतलब इतना वर्ड लेटर्स का इतना रिपीटेबिलिटी हो गई कि वो 21 से भी 18, 17, 16, 17 ही रह गए। तो इतने कम अक्षर में आप कोई भी भाषा कैसे पूरी कर सकते हो, कोई भी चीज कैसे कंप्लीट सीख सकते हो। अब तो वर्ड्स भी बने पीस और पीस। अब पीस का मतलब टुकड़ा भी होता है और पीस का मतलब शांति भी होता है, और शांति तो औरतों का नाम भी होता है। तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं ये मुझे समझ में आना बंद हो गया। मतलब आई वाज फेल टू अंडरस्टैंड दैट द अदर पर्सन इज सेइंग आई वांट पीस, तो वो चाहता क्या है, वो मेरे पिज्जा के टुकड़े में से एक टुकड़ा चाहता है, या वो शांति चाहता है हम बोले नहीं कुछ, या वो शोर मचाना नहीं चाहता, या वो खुद शांति चाहता है या दूसरों को शांत करना चाहता है। मतलब सो मेनी इंटरप्रिटेशंस। सो आई रियलाइज्ड कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये तो बहुत खतरनाक है।
अगर कोई भी लैंग्वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन होगी तो उससे तो फिर हम नेगेटिव फोर्सेस को अपने को पहचान ही नहीं सकते। शायद इसीलिए वो कहा गया है, वो 3 बंदरों की बात करी गई है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, पर करने के ऊपर कुछ नहीं कहा गया कि बुरा करो या ना करो, उसके ऊपर कुछ नहीं कहा गया। जबकि होना यह चाहिए था कि बुरा मत करो और बुरा मत करने दो। अगर ये 2 बात कही जाती तो शायद ज्यादा फायदा रहता सोसाइटी को, पर ये कहीं है ही नहीं, ये मार्केट में ही नहीं है कहीं पर कि बुरा मत करो और बुरा मत करने दो। बुरा मत करो तो फिर भी एक बार तो सुनने को मिल जाता है, पर बुरा मत करने दो ये स्टेटमेंट कहीं मार्केट में नहीं मिलती है। तो जी ये सब फैक्टर्स देख करके, सोच करके, समझ करके मुझे लगा कि इसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने फिर मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, तो मैंने टेक्निकल एंगल से समझने की कोशिश शुरू की इंग्लिश को। बाकी सारी भाषाओं में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, इंग्लिश के बिना काम नहीं चलता था, तो इंग्लिश को समझना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि उसमें लैंग्वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन है, तो सामने वाला क्या कह रहा है और मुझे क्या समझना है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। सामने वाला कहता है मैं तुम्हें 10 लाख का ऑर्डर दे रहा हूं, तू मेरे को ये सामान बना करके दे दे, तो अब उसने अंग्रेजी में कहा और सामान बनाकर देने में उसने लिस्ट बना दी। अरे भैया जो सामान चाहिए वो तेरे को तो प्रोडक्ट चाहिए ना, डिजाइन मुझे करना है, कंपोनेंट कौन से लगेंगे मुझे डिजाइन डिफाइन करना है, उसके लिए टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से लेंगे वो मुझे डिफाइन करना है। अगर तुम ही सारी चीजें डिफाइन कर दोगे तो मैं तो बना ही नहीं सकता उसको। एक्चुअली ट्रू इंजीनियर कैनॉट मेक थिंग्स इफ यू स्पेसिफाई एवरीथिंग। You cannot specify tools, you cannot specify brain, you cannot specify logic, you cannot specify reasoning. You can just say that I want this product. How will it to be designed is the problem of the engineer, not of the buyer. तो यहाँ पर बायर ही अपने आप को इंजीनियर बनाने लग गया। तो आधे अधूरे प्रोडक्ट, रोज पैचिंग, विंडोज देख रहे हो आप, हर रोज पहले एप्पल की वो चला करती थी विंडोज। एक्चुअली सबसे पहले एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था, बट वो तरीका अलग था। तो उसको जो मॉडिफाइड वर्जन आया विंडोज का वो बहुत चला, एप्पल इतना नहीं चल पाया जितना कि विंडोज चला। क्यों चला? जबकि दोनों सेम तरीके से काम करते थे, पर कुछ ना कुछ तो डिफरेंट हो गई। वही लैंग्वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन, उन्होंने उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करके प्रेजेंट किया और एप्पल किस तरीके से रिप्रेजेंट करके प्रेजेंट कर रहा था उसको, दैट डिफरेंस मेड ऑल द डिफरेंस। टुडे विंडोज यूज्ड इन एवरी प्लेटफॉर्म, although Apple is competing, but the quantity wise Apple is much less compared to the platform like Windows or the open platform जिसको कहते हैं। कितना यूज होता है एंड्रॉइड? जी। तो ये समझ करके फिर हमने ये अल्फाबेट का चार्ट, हमारी टीम ने, टाइम क्लब म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर की टीम ने इस अल्फाबेट चार्ट को डेवलप किया, तो जिसमें एक्चुअली रियल लाइफ रिफ्लेक्ट होती है। इफ यू फॉलो दिस चार्ट देन यू कैन डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ योरसेल्फ। अपना गुरु अपने आप बनो। जी। मीन्स जो आपका मोटिवेशन फैक्टर रहा, बहुत ही आपकी जो सोच है वो अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि आपने कंफ्यूजन है इंग्लिश लैंग्वेज में, खास तौर से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को आता है, और इनोवेशन का कहीं कोई विंडो नहीं रह जाता, स्कोप नहीं रह जाता, ओरिजिनलिटी खत्म होने लगती है। इसलिए आपको लगा कि एक लाइफ डायरेक्शन थ्रू इंग्लिश अल्फाबेट दे देना चाहिए, और ये अपने आप में बहुत ही अच्छी पहल आपने की। तो अश्विनी जी, मुझे ऐसा लगता है आपकी ये दोनों ही इनोवेशंस को देखकर कि पहले आपने लाइफ डायरेक्शन सेट की, ये इस तरह से आपने ये चार्ट डिजाइन किया, उसके बाद आपने शायद 5 सीड नेचुरोपैथी
पर बुक लिखी है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप शायद एक डॉक्टर तो नहीं हैं, इंजीनियर नहीं, मैं ज्यादा डॉक्टर लग रहे नहीं हूँ। हैं। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे डॉक्टर बनने का शौक भी नहीं है, ना इंटरेस्ट है। देखिए, ऐसा है कि ये जो 5C नेचुरोपैथी की जो बुक निकल कर आई, या जो ये टॉपिक निकल कर आया, या ये सब्जेक्ट जो निकल कर आया, उसका कारण भी ये अल्फाबेट का चार्ट है हाँ जी। कि जब ये अल्फाबेट का चार्ट बना और इसको स्टडी किया गया, डिस्कशन किए गए इसके ऊपर, तो पता लगा कि ये इतना सिंपल सा काम हो क्यों नहीं पाता। लोग मीन्स। इसको कर क्यों नहीं पा रहे, अपना क्यों नहीं पा रहे, यूज क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे इसमें लिखा कि सी सी मीन्स क्रिएट, बनाना। लर्न टू क्रिएट विद एग्जिस्टिंग, यानी जो जो चीजें अवेलेबल है उनका यूज करके क्रिएट करो। तो रिसाइकलिंग का जो सारा प्रोसेस है वो है ही यही। आप प्लास्टिक की कोई बाल्टी है, टूट गई, उसको वापस प्लास्टिक बनाया और उससे दूसरा प्रोडक्ट बना दिया। हाँ जी। तो रिसाइकलिंग का प्रोसीजर ही यही है कि वी आर ट्राइंग टू यूज एग्जिस्टिंग, जी। but the difference is that why we are not able to use other things, or why we are not able to connect recycling with this create C, क्योंकि रिसाइकलिंग आर से शुरू होता है और क्रिएट सी से शुरू होता है, तो वी कुड नॉट कनेक्ट दी टू। इसमें जब आर देखेंगे तो आर से लिखा है रिप्लाई, यानी लर्न टू लोकेट रिप्लाई विद इन सेल्फ, यानी आपका जो क्वेश्चन है, जो आपके पास जो सवाल है, उसका आंसर आप अपने अंदर ढूंढो। तो वो कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा आपका पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। तो वो क्वेश्चन जो आप ब्रह्मांड में ढूंढ रहे हो, अपने पिंड में ढूंढना शुरू करो तो आपको मिल जाएगा आंसर उसका। पर ये कनेक्ट नहीं हो पाया बिकॉज हम क्रिएट में अटक के रह गए, और रिसाइकिल के कारण हमें सी और आर का मतलब डिफ्रेंशिएट करना मिस हो गया हमारे से कहीं पर। तो उसी सिलसिले में हमने फिर ये जानने की कोशिश की कि इसका कारण क्या है, ये क्यों हुआ कि सी और आर को रिसाइकिल और रिप्लाई क्यों नहीं हम कनेक्ट कर पाए। तो उसका कारण जो, उसका जो मूल रूट कॉज निकल कर आया, वायरस इन्फेक्शन जिसको कहते हैं हम लोग। तो एक वायरस इन्फेक्शन होता है हर इंसान में जब पैदा होता है वो, और वो है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। यानी हर इंसान में जो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल है नॉट वी आर नॉट एबल टू connect with this alphabet chart which is clearly showing the direction of the life suitable to you, but it is highly customized and you can customize your life your way, which can give you happiness in all respect. But जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन का जो वायरस इन्फेक्शन है आपके अंदर, हमारे अंदर, इंसान के अंदर, वो इसको होने नहीं दे रहा। प्राइम रीजन जो निकल कर आया वो यही निकल कर आया कि बाय बर्थ व्हेन यू आर डिलीवर्ड यू आर बॉर्न विद ए जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। अर्धनारीश्वर का फिर हमने जब इस पर खोज शुरू की तो पता लगा कि अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है। तो अर्धनारीश्वर इज रिफ्लेक्टिंग दी जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन वायरस इन्फेक्शन इन ईच पर्सन। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। जी जी, आप इसे वायरस इन्फेक्शन कह रहे हैं, जबकि आमतौर पे कहा यह जाता है कि हर पुरुष का भी एक फेमिनिन साइड होता है और हर महिला का एक मैस्कुलिन साइड होता है। तो यही तो इसीलिए इन्फेक्शन इसको कहा गया। ये इन्फेक्शन नहीं कहा इसीलिए गया इसको कि पुरुष कभी पूरा नहीं हो पाएगा और महिला कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो रिजल्ट तो फिर यही आएंगे ना जो आ रहे। तो अधूरी अधूरी अगर महिला है और अधूरा ही अगर पुरुष है तो आपका समाज सभ्य कैसे बनेगा। सिविलाइज सोसाइटी में तो यू हैव टू बी पूर्ण। जब तक ये पुरुष अपने आप को पुरुष ना मान ले, समझ ले, और अपने कर्तव्य ना समझ ले, और स्त्री अपने आप को स्त्री ना मान करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना समझ ले, तो तब तक तो समाज में कंफ्यूजन रहेगा ही। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्यों बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा। ये वायरस इन्फेक्शन ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता मुझे नहीं मालूम, पर डेफिनेटली अगर हम समझें कि ये वायरस इन्फेक्शन है तो हम इसको क्योर करने की तरफ एक्टिविटी करेंगे, काम करेंगे उसके ऊपर। और एक्चुअली उसी खोज का, उसी सर्च का, उसी रिसर्च का
परिणाम है 5 सीड नेचुरोपैथी। मैंने इसीलिए जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में पहले बात करी। अल्फाबेट चार्ट के बाद जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, और जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को हैंडल करने के लिए, समझने के लिए 5 सीड नेचुरोपैथी। जी मीन्स आपने पहले जो हम बच्चों को पढ़ा रही हैं उसमें फैले हुए कंफ्यूजन को देखा, कमियों को देखा, उसको गैप को भरने के लिए आपने एक अल्फाबेट चार्ट दिया, फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि जेंडर में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होता है जिसको आप एक वायरस इन्फेक्शन कह रहे हैं। ऑल्दो मैं आपकी ये बात कम ही समझ पा रही हूँ क्योंकि वो अंग्रेजी में है ना, वो यही समस्या है कि बिकॉज इट इज इन इंग्लिश, so you cannot understand the difference between this infection and the weather infection। वो कहते हैं कोल्ड हो गया तो मतलब इन्फेक्शन हो गया, मतलब किसी भी चीज का जवाब इन्फेक्शन है। तो आप ही तो इसे वायरस इन्फेक्शन कह रहे हैं, आप हिंदी में भी समझा सकते हैं ना। मुझे कहना पड़ा क्योंकि ये शब्द जल्दी समझ में आता है। अंग्रेजी वही है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन, सो आई हैड टू यूज दोज वर्ड्स which can be understood well। Okay। जी। तो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन ये एक वायरस इन्फेक्शन है, हालांकि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम से एक पूरा कॉन्सेप्ट चला हुआ है वेस्टर्न कम्युनिटी में, तो ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, जिसमें हम इस पर जोर दे रहे हैं कि अपना जेंडर चुनने की भी आजादी हमें खुद होनी चाहिए। और इसमें बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि अगर एक पुरुष पैदा हुआ है वो चाहे तो अपना जेंडर चेंज करा के स्त्री बन जाए। अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक्स में मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बात चर्चा तो बहुत पहले से चल रही है। पुत्र जीवी एक जड़ी बूटी होती है जिसकी खोज करी गई, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपको पुत्र ही पैदा होगा, ऐसा बताया गया है। तो ये तो पहले से जेंडर चॉइस, you can choose the gender by birth itself, at the time of birth itself। ठीक है, why go for gender change afterwards? तो अब खैर ऐसे ही आई एम श्योर कोई कन्या प्राप्ति के लिए भी कोई ना कोई जड़ी बूटी डेफिनेटली अवेलेबल होगी कि अगर मेरे को कन्या चाहिए तो यू कैन यूज दैट जड़ी बूटी टू डिलीवर कन्या ओनली। सो यू कैन चूज द जेंडर बाय बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ और एट द टाइम ऑफ conceivement itself। such a great option you have available। ये तो अपने आप में बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वाइल कंसीवमेंट, जब कंसीवमेंट हुआ है, मैं खुद एक गायनी की तरह काम कर रही हूँ, उसी मोमेंट ये तय हो जाता है कि आने वाली संतान मेल है या फीमेल है। प्रिपरेशन तो आप पहले करते हो ना कि मेरे को चाहिए, बच्चा चाहिए, फैमिली प्लानिंग सारा इतना बड़ा चैप्टर चला हुआ है, इसीलिए चला हुआ है कि मुझे बेबी चाहिए। आईवीएफ जैसी जो प्रोसीजर डेवलप किए गए, विकसित किए गए, इसीलिए किए गए कि अगर आपको अपनी चॉइस का जेंडर चाहिए तो शायद आईवीएफ में वो भी पॉसिबल है। अभी तक तो नहीं, अभी तक तो इस तरह का हमारे पास एक, मतलब हम क्लोन बना रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप आईवीएफ के थ्रू अगर एक बच्चे को टेस्ट ट्यूब में डेवलप कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम लड़का ही डेवलप कर लें या लड़की ही। आप ये सोचो, आप एक बात को समझने की कोशिश करो, अगर आपने शब्द यूज किया है क्लोन, तो क्लोन का मतलब क्या वो आईवीएफ से ही तो क्लोन बनेगा? नहीं, क्लोन आईवीएफ मतलब क्लोन बनाने का एक प्रोसीजर अलग है पूरी तरह से। बात तो देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि आईवीएफ जैसे प्रोसीजर अवेलेबल है, तो उसमें आज नहीं तो कल अगर क्लोन की प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है, क्लोन डेवलप करने का प्रोसीजर चल रहा है ऑलरेडी, तो इसका मतलब यह है कि ये जेंडर सिलेक्शन एट द टाइम ऑफ आईवीएफ अपने आप ही आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, बल्कि क्लोन का शायद सिस्टम पहले से चल रहा है, आईवीएफ बाद में आया है। ओके, यस, अगर कल को ये डॉक्टर्स कहें, आमतौर पे ये एक फैल जाए ये प्रैक्टिस कि आप चाहें तो बेटा होगा, आप चाहें तो बेटी होगी, तो मुझे शायद इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। कल को हो सकता है मैंने तो जड़ी बूटी का नाम लिया कि जड़ी बूटियां ऐसी अवेलेबल है जो आप जो जेंडर चाहते हो वो जेंडर पैदा कर सकते हो, ऐसी जड़ी बूटियां अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है ऑलरेडी। ओके,
मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जो पता नहीं कब से यूज हो रही है, तो वो अगर यूज हो ही रही है, ऑलरेडी चल रही है, तो उसमें नया क्या है? मैं कोई नया तो कह ही नहीं रहा हूं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि फाइंडिंग द जेंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट द व्हाट जेंडर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. Ardhanarishwar is saying that both the genders exist in you, but that is not the case. Ardhanarishwar is telling that you have gender contradiction within you. That is an infection which you have to take care, you have to cure. Ji, you understand? I am not talking about the which gender, I am talking about gender contradiction. ठीक है, तो जेंडर आप कोई भी ले लो, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन तो आपके पास फिर भी रहेगी. हाँ जी, यानी कि जेंडर आई एम टॉकिंग अबाउट क्योरिंग फ्रॉम जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन. 5-seed naturopathy is exactly to cure, recover from the infection of gender contradiction. That is what I am trying to say. I am not saying that with 5-seed naturopathy you will get this gender. No, it is gender infection, gender contradiction we have to recover from. And 5-seed naturopathy is meant for that purpose only. Actually, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, पता नहीं कुछ सवाल आपका ये आए या ना आए. I don't know whether you will be able to find out this question in this. कि जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन से के रिजल्ट्स क्या है? जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन के जो रिजल्ट्स है वो आपकी सेंसेस में दिखाई देते हैं. पता है आपको? आपके कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, ये दोनों इफेक्ट हो जाती है. इसका नाम 5-seed नेचुरोपैथी इसीलिए रखा गया है कि 5-seed नेचुरोपैथी मीन्स 5 बीज हैं आपकी ज्ञानेंद्रिया, 5 बीज हैं आपकी कर्मेंद्रिया. आपने यहाँ लिखा है 5 बीज: भौतिक, मानसिक, ज्ञान, ऊर्जा, ऐशोटनल, नाड़ी तंत्र. ये कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपने भौतिक और मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें ये सवाल आएगा नहीं, तो मैंने पहले ही इसीलिए बताने की कि आप समझो कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन से होता क्या है. जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन डायरेक्टली डिस्टर्ब्स द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन योर 5 सेंसेस. यू अंडरस्टैंड? 5 सेंसेस में कोई सिंक्रोनाइजेशन होता ही नहीं ना. क्यों? अगर आपकी आंखें कुछ कह रही हैं और कान कुछ कह रहे हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन का नहीं होगा, तो आपको पता ही लगेगा कि आपकी आंख ने क्या कहा और कान ने क्या कहा. सिंक्रोनाइजेशन के बिना तो आपका मैसेज ही बनेगा नहीं ना. तो आप तो डिस्टर्ब रहोगे, कंफ्यूज नहीं, सिर्फ डिस्टर्ब रहोगे. कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन यही है कि मैंने सुना कुछ और दिख कुछ और रहा है. यही तो कंफ्यूजन है, और क्या है? तो हमें समझ आएगा ना. जैसे मान लीजिए मेरे किसी रिलेटिव से हम मिले हैं और रिलेटिव कह रहे हैं आइए आइए बैठिए, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि वो मेरे आने से खुश नहीं है. Body language. See, that's the key. That you have forgot that you have 5 important, so beautifully designed senses to you, and you are going by body language. I am surprised कि सारी बॉडी तो आप देखने को तैयार हो, पर आपकी जो 5 सेंसेस कह रही है उनके बारे में आपको पता ही नहीं है. ये बॉडी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज क्यों डेवलप करनी पड़ी? क्योंकि हमारी सेंसेस जो है हमें बता नहीं रही कि क्या हो रहा है. Our senses are so much confused that we have to go for body language. That is the problem. This body language is given by the infection only. हमें जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का इन्फेक्शन ठीक करना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमें जो सामने वाला कह रहा है उसकी इंटेंशन समझ में आए. Try to understand why female is not able to understand that the other person coming to her is a criminal, whereas she has 6 senses. मतलब नॉर्मली 5 सेंसेस होते हैं, फीमेल के पास 6 सेंसेस हैं. वो इसीलिए उसके लिए हेक्सासीड एशोथेरेपी बनानी पड़ी अलग से. वो शी हैज एक्स्ट्रा सीड. आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं, फीमेल की 6 है. तो आपका अगर जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा तो आप तो जिंदगी में क्राइम को कभी जीरो कर ही नहीं पाएंगे. जबकि सेंसेस आपको 1 किलोमीटर दूर से बता देंगी कि वो जो कोई आ रहा है आपके पास वो आपके लिए
खराब विचार रखता है। ओके, सेंसेस आर सो पावरफुल। आप इंट्यूशन की बात कर रहे नहीं हैं शायद। नहीं, मैं सेंसेस की बात कर रहा हूं। आवाज, आपका पता है कि आपका कान जो है कितनी दूर की आवाज सुन लेता है? क्या ये तो अपनी आप पता है कि आपका कान कितनी दूर तक की आवाज सुन लेता है, और आप जो बोल रहे हो वो कितनी दूर तक चला जाता है? किस किसने सुन लिया? स्मेल हैज नो बाउंड्रीज। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, या 1 मीटर या 5 मीटर, या किसी को बिल्कुल नाक के पास रखो तो भी स्मेल नहीं आती। टेस्ट, मतलब हर चीज, 5 सेंसेस आर disturbed because of gender contradiction, infection only, and all the 5. I'm talking about only senses right now. I'm not talking about कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया जो फंक्शनल ऑर्गन्स है, वो भी पांचों के पांच सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो बेकार है। आपका पैर से आप भाग तो तेज रहे हो, लेकिन आपका हाथ साथ छोड़ देते हैं, आप थक जाते हो। हाथों से थक गए, हाथ से काम कर रहे हो, पैर आपके साथ नहीं देते। मिसिंग सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीटली। आप बोलना कुछ चाहते हो, मुंह से निकल कुछ और रहा है। आप रिएक्शन करना चाहते हो इंस्टेंटली, बट यू आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड एट इटसेल्फ। तो दिस इज ए मिसिंग सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन योर फंक्शनल ऑर्गन्स। तो आपके सेंस ऑर्गन्स और फंक्शनल ऑर्गन में जो गैप है, वो गैप ही जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन इन्फेक्शन की देन है। 5C नेचुरोपैथी इसीलिए विकसित करी गई कि 5C का मतलब समझो। वो आपकी 5 सेंसेस की बात कर रहा है, वो आपकी 5 कर्मेंद्रियों की बात कर रहा है, उनको आपस में जोड़ करके एक साथ काम करने की। मन और बुद्धि, योर माइंड इज सेइंग समथिंग एल्स, ब्रेन इज सेइंग समथिंग एल्स। काम कौन सा करूं, मैं यही समझ में नहीं आता है कि मैं काम, मन जो कह रहा है वो काम करूं, या जो मेरा दिमाग कह रहा है मैं वो काम करूं। You are not able to distinguish between the two. The simple reason is that you have infection of gender contradiction at that level that you are not able to understand that why I am facing this problem. Entire psychiatrist community, 5C नेचुरोपैथी के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो बता सके कि तुम्हारी ये गैप क्यों है, तुम्हारा दिमाग क्यों चैन से नहीं बैठता है, या तुम्हारा मन क्यों बेचैन रहता है। तो व्हाट दैट क्या जी जी आपने मन की बात की कि साइंटिफिक कम्युनिटी, आई मीन जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो मन को नहीं समझ सकते, और 5C नेचुरोपैथी के थ्रू हम मन को समझ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मन और बुद्धि अलग अलग काम करते हैं। साइकेट्रिस्ट कोशिश करता है कि ये दोनों एक हो जाएं। एक ही तो है। एक है कहाँ? एक मन और दिमाग एक कैसे हो जाएंगे? वो तो सबकॉन्शियस। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि मन को कंट्रोल करो, दिमाग के बारे में कोई बात नहीं करता है? करते हैं ना, हम ब्रेन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ब्रेन एक्सरसाइजेस कराते हैं बच्चों को। खासतौर से आपने फंक्शनल ऑर्गन्स के सिंक्रोनाइजेशन की बात की, मोटर स्किल्स बच्चों के डेवलप हो, इस तरह के हम गेम्स एक्टिविटीज कराते हैं यंग एज में। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि इतना करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आते। क्यों? हाँ, समस्या यहाँ है। वी हैव टू लोकेट रूट कॉज। हाँ जी, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है एवरेज हमारे टीनेजर्स की, यंग कम्युनिटी की। ये फैक्ट है, हम सभी इस बात को मानते हैं, यूएन भी मानता है। नहीं, बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये डिस्टर्ब हो क्यों रही है। रूट कॉज आई एम टॉकिंग अबाउट, डायग्नोस्टिक्स ऑफ रूट कॉज। तो डायग्नोस्टिक हैज ओनली कन्वेड दैट रूट कॉज इज जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, और गारंटी है, if you start taking your gender contradiction, your mental health will automatically recover. You don't have to worry about it at all. तुम्हारे जिंदगी में डिसीजन कभी गलत होंगे ही नहीं अगर तुम जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन को टेक केयर कर लेते हो, रिकवर कर जाते हो उससे। तो तुम्हारे डिसीजन कभी गलत नहीं होंगे, तुम्हें कोई मिसगाइड नहीं कर सकेगा कभी भी, नेवर एवर। कोई भी किसी भी लड़की को बहला कर फुसला कर ले गया और उसके साथ रेप कर दिया या गलत काम कर दिया और लड़की को पता भी नहीं लगा, ऐसा हो नहीं सकता अगर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन उसका रिकवर्ड हो तो।
ये ऑल दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन इन्फेक्शन। जी। आपकी बातों से मैं ये समझ पा रही हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन से रिकवर करना। और ये एक तरह का वायरस है, मुझे नहीं पता ये वायरस हमें कब इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट करता ये है। बट नहीं, ये इट इज इन दी वॉर्म इटसेल्फ। दिस वायरस इन्फेक्शन इज गिवन टू यू बाय नेचर। क्या ये सबको दिया जाता है? हाँ, ईच पर्सन, ईच एंटिटी हैज, आई मीन ह्यूमन बीइंग्स आई एम टॉकिंग। और इससे रिकवर करने का क्या तरीका है? 5 सीड नेचुरोपैथी, 5 सीड नेचुरोपैथी फॉर मेल एवरीबडी एंड हेक्सा सीड एशोथेरेपी फॉर फीमेल्स। ओके। तो 5 सीड नेचुरोपैथी आप बहुत डायग्नोस्टिक जो, एक मिनट, डायग्नोस्टिक जो है वो 5 सीड नेचुरोपैथी ही कर पाएगी, और फीमेल है तो उसको रिकवरी के लिए हेक्सा सीड एशोथेरेपी यूज करनी पड़ेगी। जी। ओके, मतलब डायग्नोसिस तो 5 सीड नेचुरोपैथी में ही होगा सबका, लेकिन अगर कोई लड़की आई है उसको वायरस इन्फेक्शन है तो वो हेक्सा सीड एशोथेरेपी के में ट्रीटमेंट लेगी। और अगर कोई मेल आई, इसीलिए इसको थेरेपी कहा गया है, हेक्सा सीड एशोथेरेपी कहा गया है, क्योंकि इट इज ए रिकवरी प्रोसेस, इट इज ए रिकवरी प्रोसेस, थेरेपी है ये। जबकि 5 सीड इज ए सिस्टम वेयर डायग्नोस्टिक इज देयर, वेयर procedures are there to recover from the infection। जी। तो अब सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि डायग्नोसिस हमने करवा लिया कि हमको जेंडर, आई मीन जब सबको ही इन्फेक्शन है तो डायग्नोसिस किस चीज का होना है? कौन सा इन्फेक्शन है? मेल, देखो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन 3 तरह का था। अगर आप ये बुक पढ़ेंगी, ये छोटी सी किताब है, ये भी मेरी लिखी हुई है, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन 3 तरह का होता है। हाँ जी। और ये होता है कि फिजिकल बॉडी मेल की है और अंदर एक जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो फीमेल का है। एक ये हो गया। एक है फीमेल की बॉडी, फिजिकल बॉडी फीमेल की है और कॉन्ट्राडिक्शन मेल का है। और एक तीसरा होता है न्यूट्रल, कि बॉडी कोई भी है और मेंटली हम न्यूट्रल है। हाँ, जो इन्फेक्शन है वो न्यूट्रल का इन्फेक्शन, मतलब कुछ न्यूट्रल का इन्फेक्शन जो अगर आपको समझना है ना तो बड़ा आसान है कि उस इंसान की जिसको न्यूट्रल इन्फेक्शन है तो उसकी हरकतें बचपने जैसी ही रहेंगी, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। जैसे किसी पुरुष में भी हम कई बार देखते हैं कि अरे तो औरतों की जैसे बिहेव करता है, या कई बार हमने महिलाओं को देखा है कि थोड़ा सा मैस्कुलिन उनका बिहेवियर रहता है पुरुषों जैसा। तो शायद ये किसी तरह का आप जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन वायरस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो तुमने रियल लाइफ एग्जांपल ही दे दिया। हाँ, ऐसा देखने में आता है, हम कई बार कह भी देते हैं तो कि ये क्या औरतों हम लोगों ने इसको डायग्नोज कर दिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये डायग्नोसिस शायद हो नहीं सकता। ये तो बिहेवियर की चीज है, आप बिहेवियर को कैसे डायग्नोसिस नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हमने किया, वेरीफाइड, टेस्टेड ऑन एन नंबर ऑफ प्लेसेस। यू योरसेल्फ आर सेइंग कि ये एग्जांपल अवेलेबल है, तो हमने ये टेस्ट किया तभी तो ये एग्जांपल हमें समझ में आने लगे। तो आप कुछ क्वेश्चनर्स पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ के किसी के बिहेवियर को जानते हैं? नहीं, सॉरी। देखो, एक ना, अभी आपने पढ़ा था, एक शब्द बोला था, नब्ज ज्ञान। नब्ज ज्ञान लिखा था ना आपने, नाड़ी ज्ञान के बारे में कुछ कह रही थी। नाड़ी तंत्र लिखा है यहाँ पे, नाड़ी तंत्र, एशोटनल नाड़ी तंत्र। हाँ जी। तो ये नाड़ी तंत्र बताता है कि आपके अंदर कौन सा इन्फेक्शन है। ये नब्ज पहले वो होते नहीं थे, जो वो वैद्य हुआ करते थे, डॉक्टर, जो सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, या शायद यूनानी पद्धति वाले भी मानते होंगे कि पहले वैद्य होते थे जो नब्ज देख करके डायग्नोस करते थे। ये 3 फिंगर्स रख के स्पर्श के माध्यम से, आयुर्वेद में भी इसको डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं यहाँ पर उस डायग्नोसिस में नहीं जा रहा हूं। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूं कि ये सिस्टम था नब्ज पढ़ने का जी, नाड़ी तंत्र पढ़ने का। तो नाड़ी में जो वेरिएशन होते हैं, जो ये वैद्य पढ़ा करते थे,
ये वेरिएशन होते हैं 3 तरह के, हाँ जी। वात पित्त कफ, ओके। हाँ जी। जो ये वैद्य लोग पढ़ा करते थे। पर बिल्कुल। इसमें इसको अगर हम और एडवांस करेंगे तो हमें पता लगता है कि 5 जो वो 5 सेंसेस और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनकी क्या पोजीशन है ये भी ये नब्ज बता देती है। इनका आपस में सिंक्रोनाइजेशन कितना है ये भी नब्ज बता देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्फेक्शन है ये भी नब्ज बता देती है। नब्ज में टोटल 72 करोड़ टाइप ऑफ वेरिएशंस इन वन हार्ट बीट कैन बी रेड। तो आप नाड़ी पढ़ के बताते हैं कि क्या जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का वायरस है? उसी से आएगा, और कोई तरीका ही नहीं है। तो नाड़ी एक्सपर्ट यानी कि आपके पास आना पड़ेगा, आप नाड़ी एक्सपर्ट हैं। नाड़ी एक्सपर्ट तो कोई भी हो सकता है, मैं तो हूं ही। अब नाड़ी वैद्य तकरीबन नहीं मिलते हैं जो नहीं, ऐसा नहीं हमें है, पता है, ना ऐसा नहीं सीखने है, वाले हैं मिलते ना हैं, सिखाने मिलते हैं, वाले। मिलते हैं, मिलते हैं। अरे आप ये देखो ना, ईसीजी, ईसीजी भी तो नाड़ी वैद ही है। ओके। जो ईसीजी है दैट इज ए स्टेप टुवर्ड्स नाड़ीवाद ओनली, नाड़ीवैद ओनली। बट द हाँ डिफरेंस जी। इज के ईसीजी अभी सिर्फ वात पित्त कफ दोष देख पाता है, जबकि जो वैद होते थे वो इनके कॉम्बिनेशन भी देख लेते थे। ओके। ये फर्क है। तो नाड़ी से ये पता लगेगा कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का वायरस किस प्रकार का है। और फिर मेजरमेंट कर सकते हैं इसकी कि वो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का इन्फेक्शन कितना डीप है। ये मेजरमेंट हो सकती है शंख मीटर से। आपने कहा कि ये सब में है, तो क्या हर महिला पुरुष की तरह ही सोचेगी या न्यूट्रल की तरह सोचेगी? वो तो डिपेंड क्या हर पुरुष? करेगा ना कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, ये भी एक जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है, और एक जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन सिंड्रोम होता है। दो अच्छा। चीजें, दो तरह के वो है ये इन्फेक्शन। एक जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन इन्फेक्शन है, और एक जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन सिंड्रोम है। और जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन सिंड्रोम में क्या होता है कि मेरे को मान लो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन सिंड्रोम है, मैं मेल हूं और मेरी जो इंटर कॉन्ट्रडिक्शन है वो भी मेल है, तो हाँ मैं जी। फीमेल को समझ ही नहीं पाऊंगा, मेरे को फीमेल को समझना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही मीन्स अगर नारी है, कोई फीमेल है और उसका जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन भी फीमेल है, तो वो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन वो मेल को नहीं समझ पाएगी। अर्धनारीश्वर होने का फायदा ये है, अर्धनारीश्वर क्यों बताया गया था, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन डिफरेंट जेंडर का है तो तुम दूसरे को समझने में आसान रहेगा तुम्हारे लिए। अपना जेंडर चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। अभी जो जेंडर चेंज कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जो हाँ कहता है कि जी। मैं अपना जेंडर अपने आप चुनना चाहता हूं या चाहती हूं, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि मैं जी। चाहता हूं कि मैं फीमेल की तरह से बिहेव करूं। तो जो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन जिसको होगा, वो उस जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को उतना बढ़ा ले कि वो फीमेल की तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा। उसको कुछ चेंज कराने की जरूरत ही नहीं है। फिजिकली तो चेंज कराना ही पड़ेगा ना, अगर फिजिकली वो चाहते हैं कि वो एक फीमेल बने तो उन्हें ऑपरेशन जैसा कराना ही नहीं, होता है। नहीं कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा, बिलीव मी, नहीं कराना पड़ेगा। ओके। खैर वो तो अलग डायमेंशन की बातें हैं। वो हम वो एक्चुअली रिसर्च का विषय है, पर नहीं कराना पड़ेगा ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि रावण जो थे ज्ञानी कहलाते थे, तो रावण को ये ज्ञान था और वो कर पाते थे दूसरे को जेंडर चेंज कोई करवाना चाहता है तो उसका जेंडर चेंज वो इस तरीके से करवाते थे, नाड़ी का यूज करके, नब्ज का यूज करके। ऐसा तो कोई रेफरेंस हमें महाभारत, वो सॉरी, रामायण में नहीं मिलता है कि रावण क्यों, मारीच जेंडर बनाया था ना, चेंज, हिरण बनाया था। योनि चेंज कराई थी उन्होंने, काइंड ऑफ। बात तो ओके। एक ही है ना, ये भी तो पुरुष से स्त्री बना रहे हो तो योनि चेंज तो हुई। ओके। ओके। हो सकता है कि इस तरह की कुछ देखो विधाएं ये उस नया समय पे सब्जेक्ट है। प्रचलित हुई। अब ये आज उत्तरायण शुरू हो गया है, सूर्य उत्तरायण में चलना शुरू हो गया आज से, तो ये नया एक सब्जेक्ट शुरू हुआ है, 5 सीड नेचुरोपैथी के बारे में चर्चा शुरू हुई है, शायद आज पहला ही लेक्चर है इसके ऊपर, तो इसलिए अजीब तो लगेगा ही, बट रेफरेंसेस आर अवेलेबल। ओके। जी। तो अश्विनी जी, ये विस्तार
पूर्वक समझने वाले विषय हैं जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जी 5 सीट नेचुरोपैथी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आपने पूरा एक नया ज्ञान का सागर ह्यूमन रेस के लिए खोल दिया है इस छोटी सी बुक जी में। एक्चुअली इसे ज्ञान पढ़ा है ज्ञान मैंने। इसको जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन से शुरू करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जी ओके, तो यानी कि इससे इससे पहले पढ़ने वाली किताब जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है। जी ओके, ये पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 है, नहीं ऐसे पार्ट समझे नहीं तो है, ये जल्दी समझ। अलग अलग किताबें हैं, इंडिपेंडेंट है। ओके, तो 5 सीट नेचुरोपैथी हमें क्योंकि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का ज्ञान दे रही है, उसके बारे में और उसका यहाँ ट्रीटमेंट दे पे जो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही समझने की है कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन आपकी सेंसेस को और माइंड एंड ब्रेन को और फंक्शनल ऑर्गन्स को इनको डिस्टर्ब करके रखता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हमारी सेंस ऑर्गन्स को ठीक काम करने नहीं देता, कंफ्यूज कर देता है। तो ओके, रूट कॉज ऑफ कंफ्यूजन तुम ये समझ सकते हो कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन ही रूट कॉज ऑफ कंफ्यूजन इन इंडिविजुअल है। जी यानी कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से कंफ्यूजन है, वो हमारे सेंसेस और हमारी फंक्शनल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करके रखेगा। ओके, और जो ये तो है, सामने वाले के मैसेज को पूरा रिसीव नहीं करने देता। ओके, ये तो सब हो गए कुछ हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। लेकिन जो फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, शुगर है, ओबेसिटी है, या लिवर डिसऑर्डर्स हैं, या इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्या यहाँ भी जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का इम्पैक्ट आता है? आता ही है भाई। देखो समझो ना कि मान लो सामने वाला को डॉक्टर के पास गए हो तुम, और डॉक्टर तुम्हें कुछ कह रहा है तो तुम्हें समझ ही नहीं आया, क्योंकि तुम सुन तो डॉक्टर की रहे हो पर तुम्हें वर्ड्स का ही नहीं पता उनका। तो उसने जो कह दिया तुमने माना या नहीं माना पता ही नहीं है तुम्हें। नहीं, डॉक्टर ने हमको दवाई लिख के दी पर्चे पे, हमने उसको खा लिया, हम ठीक तो हो गए, लेकिन दोबारा हमें थोड़ी दिनों बाद प्रॉब्लम हो गई। तो दिस इज हैपनिंग यहां एवरीवेयर। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर ने तो रीजन भी बताया पर हमें समझ में नहीं आया। नहीं, जो रीजन उन्होंने डॉक्टर ने बताया, उस रीजन को हम अपनी लाइफ से हटा नहीं पाए। जैसे हम नेचुरोपैथ्स हैं, हमें हम अक्सर समझ पेशेंट्स को ही नहीं कहते आया ना। हैं कि हम हटा इसलिए नहीं पाए ना क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया। जैसे इनफर्टिलिटी है, मान लो इनफर्टिलिटी है, तो इनफर्टिलिटी अगर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से तो होगी ही ना। कि अगर मैं मेल की तरह, मैं फीमेल हूं और मेल की तरह सोचती हूं तो आई विल नेवर एक्सेप्ट। तो इनफर्टिलिटी की तरफ तो ले ही गया ना वो। अच्छा अच्छा, ओके, भाई ये जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है वेरी बिग इशू, वेरी वेरी मेजर इशू। यानी कि सभी बीमारियों में जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का इम्पैक्ट पड़ता है। रोल तो है ही है। इसीलिए खासकर ट्रीटमेंट में हमें कंसिडर खासकर करना है। खासकर देखो, खासकर गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सब में जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि फीमेल मान लो कंसीव कर गई, अब जो है फीमेल का अपना जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन और जो अंदर बच्चा आया है उसका अपना जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये ही आपस में अगर सिंक में नहीं है तो बच्चा तो बीमार पैदा होगा ही ना। ओके, हाँ, मतलब अगर कोई वायरस इन्फेक्शन है माँ को, और आप कह रहे हैं कि प्रकृति ने बच्चे को भी दिया ही है, गर्भ को, तो फिर तो तो दिया ऑब्वियस सी बात ही है है, कि ये इसको तो ये फैक्ट है कि ये दिया ही है। ये नेचर का एक समझो कि एक वो है, बताने का तरीका है, बताया है उसने कि भैया यू आर इन्फेक्टेड, तो इस इन्फेक्शन से रिकवर कर लो, और रिकवरी पॉसिबल है, अश्विनी जी, डायग्नोसिस पॉसिबल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपसे डिस्कशन ये रहा है आज का, जी और बहुत ही आई शुड से माइंड ओपनिंग भी रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसे समझने में हमें समय भी लगेगा। आपके साथ चर्चाएं हमें और करनी होंगी रेगुलर बेसिस पे। जीवन डायरेक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपसे बात करनी है। सुसाइडल टेंडेंसीज अमंग टीनेजर्स हो गया, या बढ़ता हुआ क्राइम रेट हो गया, या विमेन एम्पावरमेंट जैसे इश्यूज हैं जिनको आज अतुल प्रकाश जी के सुसाइड ने एक नई डायमेंशन दे दी है। जी एक तरफ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, एक हम ओवर एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं कि कहाँ कब वो ओवर हो गया हमें पता नहीं लग रहा। दैट इज वाई, इस तरह की बिकॉज
हम ये रीजन फॉर दिस ओवर एम्पावरमेंट और अंडर एम्पावरमेंट इज बिकॉज ऑफ जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन ओनली। नहीं, ये मुझे लगता है कि हमें एज अ सोसाइटी, एज अ होल मिलकर इन चीजों के सॉल्यूशन निकालने हैं, क्योंकि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। इतना शोर हम लोगों ने मचाया कि कब पुरुषों पे अत्याचार होने लगा साइलेंटली हमें पता नहीं लगा। और अब पुरुष सुसाइडल रेट उनका बढ़ गया है, मैरिड पुरुषों का, और वो डिप्रेशन में है कि उन पर अत्याचार हो रहा है और कोई उनके लिए खड़ा होने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं। तो इसमें जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है ना? जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से ही तो ये प्रॉब्लम्स है भाई। मेरे को मान लो मेल को जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन था और हाँ। फीमेल जो है उसको जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन था, वो दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। वो इन्फेक्शन का रेट इतना हाई था कि दे वर नॉट एबल टू लिसन टू ईच अदर, कि जब भी तुम करते हो, तो जब भी तुम बोलते हो तो बकवास करते हो। स्टेटमेंट ये आने लगी कि तुम जब भी बोलोगे बकवास करोगे। उनके मरने का कारण ये नहीं था कि उनकी पत्नी उन्हें नहीं समझ रही थी या वो पत्नी को। उनका कारण ये था कि वो एलिमनी मनी देना उन्हें टॉर्चर लग रहा था। उन्हें ये लगा वहां तक वो पहुंचा ही क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं कि वो डिवोर्स तक गए ही क्यों? अगर विवाह करने में जितना खर्चा किया गया, जितनी एफर्ट करी गई होंगी, उनको सोचो तुम। इतनी एफर्ट करने के बाद वो डिवोर्स की तरफ गए ही क्यों? सबसे बड़ा वायरस तो डाइवोर्स वायरस निकल कर आया। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन इन्फेक्शन का जो रिजल्ट है वो डाइवोर्स वायरस है। अच्छा जी। यानी कि अगर जो मैरिड रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही हैं, डिवोर्स जैसी समस्याएं हमारी सोसाइटी में बढ़ रही हैं, आप उनको एड्रेस कर रहे हैं कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से वो बढ़ रही हैं। यहाँ मैं कंप्लीटली आपसे एग्री करूंगी कि कोई तो सॉल्यूशन हमें चाहिए। कपलहुड पे लेकर जितनी बातें हो रही हैं उतनी ही समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। करेक्ट। ऐसा लग रहा है कि जब ये क्योंकि उसका एकमात्र कारण यही है कि वी आर ट्राइंग टू कट लीव्स, not the root. We are not able to reach root. Maybe this system was not there, but now it exists. All these viruses have been identified. The cure and the diagnostic, every system is available now. And this cure and diagnostic system is 5-seed naturopathy, you say? 5-seed naturopathy is the diagnostic system, and for females, hexaseed ashotherapy, and for male, 5-seed ashotherapy, you can say. 5-seed ashotherapy. Naturopathy is a complete system जिसमें डायग्नोज भी है और रिकवरी भी है, प्रोसीजर्स हैं। बट प्रोसीजर करने के लिए जैसे फिजियोथेरेपी होती है, ऐसे ही मेल के लिए 5-seed एशोथेरेपी और फीमेल के लिए हेक्सासीड। अच्छा, क्योंकि फीमेल में 6 सीड्स हैं या मेल में 5 सीड्स हैं, कुछ ऐसा डिफरेंस? क्योंकि आपने कहा कि महिलाओं में 6 सेंसेस हैं और पुरुषों में 5। वही तो 5-seed एशोथेरेपी हो गया और 6-seed एशोथेरेपी, हेक्सा इज 6। या ओके। तो अश्विनी जी, आपकी इस नई खोज के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, आपको साधुवाद देना चाहती हूँ। जब पब्लिक इसको समझ, पब्लिक तक ये बात पहुंच पाए। पब्लिक तक ये बात पहुंचाने का काम तो जीवन डायरेक्शन की ओर से किया ही जाएगा। बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जो ऑलरेडी इस काम में लगी हैं, जो इन चीजों को समझकर बात करना चाहें इन टॉपिक्स पर। और ये बिल्कुल एक नया चैप्टर आप खोल रहे हैं दुनिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, समय देने के लिए, हमें डायरेक्शन देने के लिए, दिशा दिखाने के लिए। धन्यवाद आपका। प्रणाम। प्रणाम। आज हमने जाना एक नए ऐसे सिस्टम के बारे में जिसके माध्यम से हम उन वायरस इन्फेक्शंस को भी हील कर सकते हैं जिनके बारे में हमने एक्चुअली सुना नहीं। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बीमारी की शुरुआत मन से होती है, लेकिन मन को डायग्नोज कैसे करें, मन में समस्या क्या है, उलझन क्या है? तो वो उलझन है एक्चुअली जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन वायरस, जिसके बारे में आज अश्विनी जी ने हमें बताया। इस वायरस की वजह से कंफ्यूजन बना रहता है, हम समझ नहीं पाते सामने वाला कह क्या रहा है, और इस वजह से हमारे रिलेशंस भी डिस्टर्ब होते हैं, हमारी हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं, हमारा फर्टिलिटी रेट
डिस्टर्ब होता है, यानी कि जितनी भी समस्याएं हम इस समय विश्व में देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन वायरस उन सब की जड़ में है। अश्विनी जी ऐसा दावा कर रहे हैं कि 5 सीड नेचुरोपैथी या 5 सीड एशोथेरेपी या हेक्सा सीड एशोथेरेपी ऐसे सिस्टम्स हैं जो कंप्लीटली हमें ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस दे सकते हैं। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन वायरस का इस विशेषतः इसके अलावा सभी तरह की बीमारियों में हमें हेल्प मिल सकती है। इसको और अभी एक्सप्लोर करना है, जानना है, आप अश्विनी जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9999909149। आप उनकी वेबसाइट है nariScientist.com, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बारे में और अगर आप जानकारी चाहते हैं, आप जीवन डायरेक्शन चैनल से भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती रहेगी नई दिशा, नए ज्ञान के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रणाम।